मैं एस्ट्रोलॉजर संत त्रिपाठी आप सभी का अपने एस्ट्रोलॉजी बेस्ड वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो चैनल का उद्देश्य है कि जन सामान्य को मैं एस्ट्रोलॉजी आसानी से समझा सकूं, एस्ट्रोलॉजी का साइंटिफिक एस्पेक्ट सभी लोगों के सामने आए और एस्ट्रोलॉजी जुड़े जितने भी फियर्स हैं, जो भी मिथ्स हैं, वो लोगों के मन में न रहें। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं वे भी एस्ट्रोलॉजी को जानने लगें और एस्ट्रोलॉजी का उपयोग अपने जीवन में कर सकें। आज के एस्ट्रोलॉजी बेस्ड वीडियो में मैंने बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चित टॉपिक को लिया है। टॉपिक का नाम है काल सर्प दोष और इसके प्रभाव। मैंने ये पाया है कि लोगों के बीच में एक डर है, लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि काल सर्प दोष होना एक बहुत बुरी बात है। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उस व्यक्ति का जीवन बहुत खराब गुजरता है। ऐसी बात नहीं है, ये मिथ है, लोगों के बीच में फैली हुई गलत धारणा है। काल सर्प दोष है क्या? यदि किसी की लग्न कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाएं तो उसे हम काल सर्प दोष कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि लग्न कुंडली के एक घर में राहु हो, दूसरे घर में केतु और बीच में सभी ग्रह आ जाएं तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं। राहु और केतु की कैद में जब सभी ग्रह होते हैं तो हम इसे काल सर्प योग कहते हैं। ज्योतिषकारों का मानना है कि जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो कुंडली में एक आकार की रचना बन जाती है। इसी सर्प आकार की रचना को काल सर्प योग कहा जाता है। राहु और केतु के बीच में सभी ग्रहों का कैद होना ज्योतिषकारों के अनुसार भाग्यहीनता की निशानी है, खराब स्वास्थ्य की निशानी है, संघर्षों की निशानी है। लेकिन फिर भी हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि काल सर्प योग क्या वाकई में खराब है, काल सर्प योग के लक्षण क्या हैं, काल सर्प योग कुंडली में आता क्यों है। इस पर भी कई ग्रंथकारों ने अलग अलग टिप्पणी लिखी है। कई लोगों ने माना है, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार और हिंदू दर्शन के अनुसार इंसान जो बोता है वही काटता है। यदि आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी मासूम जानवर को मारा है या किसी सर्प को मारा है तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन के आ जाता है। यदि आपने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया है तो इस जन्म में आपकी कुंडली में काल सर्प योग होगा और यदि इस जन्म में किया है तो अगले जन्म में आपकी कुंडली में काल सर्प योग होगा। किसी भी मासूम जानवर को मार देना, सर्प की हत्या कर देना निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनने का योग तय करता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष का योग बनता है उन व्यक्तियों में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं और जिन लक्षणों को पर हम पहचान सकते हैं कि काल सर्प दोष उनकी कुंडली में सकारात्मक प्रभाव दे रहा है या नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखें तो इन्हें स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं, सांपों के द्वारा डसना इन्हें दिखाई देता है। कई बार इन्हें ऐसा महसूस होता है कि सांप इनको लपेटे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, इनका स्वास्थ्य खराब रहता है। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो ये कमजोर रहते हैं। इन्हें अपने स्वप्न में अपना ही घर दिखाई देता है। नदी, नाले, तालाब, समुद्र, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज भी इनको दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर देखते हैं कि इनके पूर्वज जो मर चुके हैं वो इनके स्वप्न में आ रहे हैं या हाल ही में इनके मित्र या परिवार वाले जो दिवंगत हुए हैं वो इन्हें बार बार दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार सपने में बहुत डर जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनका कोई गला दबा रहा है। यह लक्षण अक्सर मैंने ज्यादातर काल सर्प दोष वाले लोगों में देखा है। ये लोग रात को कई बार अचानक उठ जाते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि कोई इनके ऊपर बैठ गया है और इनके गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर स्वप्न में सांप के द्वारा काटे जाने का भय रहता है। ऐसे व्यक्ति सांप से डरते भी हैं और वास्तविकता भी यह है कि इन लोगों को बचना चाहिए क्योंकि इनके जीवन में सर्प दंश की संभावनाएं भी रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों में एक और लक्षण भी देखने में आया है जो ज्यादा में तो नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों में देखने को मिलता है, वह है एरोएक्रोफोबिया। एरोएक्रोफोबिया का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों को ऊंचे स्थानों पर जाने से डर लगता है और सुनसान स्थल पर जहां अकेले हों वहां भी इन्हें डर लगने लगता है। काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में अस्थिरता दिखाई देती है, चाहे उनका करियर हो, वैवाहिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या फिर उनका आर्थिक जीवन हो, सभी में अस्थिरता दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति अपने करियर में स्टेबिलिटी लाने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन संचय में बहुत परेशान होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से धन संचय कर पाते हैं।
पाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या। ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशानियां आती हैं। ऐसे व्यक्तियों को बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ती हैं और एक बीमारी से निकलते ही दूसरी बीमारी इनके ऊपर हावी हो जाती है। नकारात्मक स्वास्थ्य इनके लिए एक सबसे बड़ी परेशानी होती है। इससे जुड़ी एक और समस्या है, वो है इनकी मेंटल हेल्थ। मानसिक रूप से भी ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं और कई बार तो इन्हें पैनिक अटैक्स भी आने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्लीपिंग पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। काल सर्प दोष के प्रभाव से व्यक्तियों के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वो है इनके जीवन में आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन। लगातार आने वाली चुनौतियां, लगातार आने वाली बाधाएं, लगातार आने वाली समस्याएं, स्वास्थ्य की खराबी, मानसिक समस्याएं, बाधाएं, चुनौतियां, ये सब मिलकर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। और कहीं ना कहीं ये सकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आत्मविकास की ओर बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अंदर बहुत सारे सुधार लेके आते हैं और बाद में एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हो पाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहला जो काल सर्प दोष है वो है अनंत काल सर्प दोष। यह बनता कैसे है? यदि आपकी लग्न कुंडली में, आप देखिए, मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यदि आपकी लग्न कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में है और केतु आपके 7th हाउस में है और सभी ग्रह, सभी 7 ग्रह 2nd हाउस से लेकर 6th हाउस तक स्थित हैं, तो यह अनंत काल सर्प दोष होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, फर्स्ट हाउस का मतलब कुंडली का टॉप हाउस। इसमें जो नंबर लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको फर्स्ट हाउस देखना है। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वहां राहु है और 7th हाउस में केतु है। 2nd हाउस से लेकर 6th हाउस तक सभी ग्रह हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक घर में कितने हैं, दूसरे घर में कितने हैं, तीसरे घर में कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि 2nd हाउस से गिनते हुए आते हैं हम और 6th हाउस तक सभी ग्रह बैठे हुए। इसको हम कहेंगे अनंत काल सर्प दोष। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। इस दोष की वजह से आपके जीवन में अस्थिरता रहती है, जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं, आपका करियर उतार चढ़ाव से गुजरता है, सभी क्षेत्रों में आप परेशान रहते हैं, मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, धन का संग्रह करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कह सकते हैं कि यह जीवन को बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाल देता है। यह अनंत काल सर्प दोष अच्छा नहीं माना जाता। इसकी वजह से व्यक्ति की प्रगति में बाधाएं आती हैं, आजीविका में समस्याएं आती हैं और करियर में बहुत ज्यादा उत्थान पतन चलता रहता है। इसके यदि उपाय देखें तो शास्त्रों के अनुसार आपको चांदी के नाग और नागिन बनवाकर नदी में प्रवाहित करने से शांति मिलती है। हालांकि मैं आपको आखिरी में सटीक उपाय दूंगा, जिन उपायों को करने के बाद निश्चित तौर पर आपको वैज्ञानिक तरीके से आपको लाभ मिलेगा। अभी मैं आपको जो शास्त्रों में दिए गए हैं उपाय वो मैं आपको दे रहा हूं। दूसरे नंबर पर जो काल सर्प दोष आता है वह है कुलिक काल सर्प दोष। इस काल सर्प दोष को बनने के लिए यह आवश्यक है कि राहु कुंडली के 2nd हाउस में हो और केतु कुंडली के 8th हाउस में हो और 2nd हाउस और 8th हाउस के बीच में 3rd हाउस से लेकर 7th हाउस तक बाकी सभी ग्रहों का होना आवश्यक है। इस तरह से राहु और केतु के बीच में जब सभी ग्रह आ जाएंगे तो ये कुलिक काल सर्प दोष होगा। इस कुलिक काल सर्प दोष के यदि प्रभावों की चर्चा करें तो सबसे बड़ा प्रभाव है कि ऐसे व्यक्ति कड़वी भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कटु भाषा का उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति पारिवारिक कलह का सामना करते हैं, ऐसे व्यक्ति आर्थिक हानियों का सामना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अपमान बहुत होते हैं। इनका अपमान होना एक सामान्य सी बात बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे व्यक्ति कई बार आकस्मिक धन लाभ प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन काल में कई बार अचानक धन मिलता है। ऐसे व्यक्तियों की स्कूली शिक्षा ठीक होती है, पारिवारिक जीवन भी सामान्य चलता है, वैवाहिक जीवन भी सामान्य चलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह यह है कि सामाजिक छवि कई बार इनकी खराब हो जाती है, दूसरे लोगों से इन्हें कई बार अपमानित होना पड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए या इसका समाधान करने के लिए, ऐसे शांत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां तिली का तेल लेकर उसका दीपक जलाएं।
निश्चित तौर पर ऐसे फायदा हो सकता है। तीसरे नंबर पर जो काल सर्प दोष आता है वह वासुकी काल सर्प दोष। वासुकी काल सर्प दोष में राहु तीसरे घर में होता है और केतु 9वें घर में होता है। बाकी सभी ग्रह चौथे घर से लेकर 8वें घर तक होते हैं। सभी ग्रहों का इसी तरह होना निश्चित तौर पर आवश्यक है। वासुकी काल सर्प दोष अच्छा नहीं माना जाता। इसके प्रभाव की वजह से भाई बहनों में मनमुटाव होता है, व्यापार में हानि होती है, व्यापार के लिए इन्हें संघर्ष करना होता है। लेकिन इस काल सर्प योग का एक सकारात्मक पक्ष भी यह है कि ऐसे लोग साहसी होते हैं, ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने वाले होते हैं, इनके अंदर अच्छी खासी हिम्मत देखने को मिलती है। यदि इस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी के समक्ष हवन करना चाहिए और दुर्गा बीज मंत्र पढ़ना चाहिए। फोर्थ नंबर पर जो काल सर्प दोष है वह है शंखपाल काल सर्प दोष। यह योग बनने के लिए आवश्यक शर्त है कि राहु 4th हाउस में हो और केतु 10th हाउस में हो। बाकी सभी ग्रह 5th हाउस से लेकर 9th हाउस तक स्थित हो, यहीं पर ये ग्रह बैठे हुए हों। शंखपाल काल सर्प योग सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मानसिक शांति के लिए। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, पारिवारिक तौर पर इन्हें कलह का सामना करना पड़ता है, मित्रों से और रिश्तेदारों से इन्हें धोखा मिलता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्रतियोगिता दोनों ही जगह कड़ी मेहनत करते हैं। इन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे किसी प्रतियोगिता का क्षेत्र हो, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यदि शंखपाल काल सर्प दोष से आप मुक्ति चाहते हैं या इसको शांत करना चाहते हैं या इसके दुष्प्रभाव कम करना चाहते हैं तो आपको बहते हुए पानी में 5 पानी वाले नारियलों को बहाना होता है। यदि आप बहते हुए पानी में नदी हो या कोई झरना हो या कोई स्वच्छ जल वाली नहर हो, आप उसमें नारियल बहा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि पानी वाले नारियल होना चाहिए। 5th नंबर पर जो काल सर्प दोष है वह है पद्म काल सर्प दोष। इस पद्म काल सर्प दोष की वजह से कई दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है संतान सुख की कमी, संतान प्राप्त करने में परेशानियां, संतान से संबंधित परेशानियां, मित्रों से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से धोखा मिलने का योग। ऐसे व्यक्तियों को अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि पद्म काल सर्प दोष से आपको मुक्ति चाहिए या इसको शांत करना है या इसके नकारात्मक प्रभाव कम करना है तो आपको अपने पूजा घर में मोर का पंख रखना चाहिए, दुर्गा की पूजा करना चाहिए और शाम के समय आपको दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। 6th नंबर पर काल सर्प दोष जो आता है उसका नाम है महापद्म काल सर्प दोष। इस काल सर्प दोष में राहु 6th हाउस में होता है, केतु 12th हाउस में होता है। बाकी सभी ग्रह 7th हाउस से लेकर 11th हाउस के बीच में होते हैं। इस काल सर्प दोष के प्रभाव से आपको शत्रुओं से, बीमारियों से और कर्जों से परेशान होना पड़ता है। शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ती हैं और कर्ज आपको बार बार लेना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आएगी आपके सामने वो होगी कि आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधीनस्थ लोग या आपके समकक्ष लोग बार बार षड्यंत्र करते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र पर षड्यंत्रों का शिकार होते हैं। तो उसको शांत करने की बात करें तो आप एक सर्प के आकार की अंगूठी बनवाकर अपनी मध्यमा में पहन सकते हैं और उससे आपको लाभ हो सकता है। 7th नंबर पर जो काल सर्प दोष आता है वह है तक्षक काल सर्प दोष। तक्षक काल सर्प दोष के बनने के लिए शर्त यह है कि राहु आपके 7th हाउस में हो और केतु आपके 1st हाउस में हो। बाकी सभी ग्रह 8th हाउस से लेकर 12th हाउस तक हो। इस तक्षक काल सर्प दोष की वजह से दाम्पत्य जीवन बहुत कष्टकारक हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं, हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती है और जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। आपको सफलता के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना होता है, जीवन में कष्टों की भरमार हो जाती है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि आपको आपके वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। इस दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए या दोष के दुष्प्रभाव को कुछ कम करने के लिए आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन यदि आप एक माला महामृत्युंजय का जाप करते हैं निश्चित तौर पर आपको इस दोष से कुछ न कुछ राहत मिल सकती है। 8वें नंबर पर जो काल सर्प योग है वो है कर्कोट काल सर्प दोष। यह काल सर्प योग बनता ही तब है जब राहु 8th हाउस में हो और केतु 2nd हाउस में हो। बाकी सभी ग्रह 9th हाउस से लेकर 1st हाउस के बीच में होते हैं।
इस कर्कट काल सर्प दोष की वजह से आर्थिक हानियां बहुत होती हैं। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो अधिकारियों से आपके बहुत वैमनस्य होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दोष की वजह से आपको प्रेत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रेत बाधाओं से मेरा मतलब है कि नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान करती हैं। दूसरे लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र करने में लगे ही रहते हैं। इस दोष को कम करने के लिए आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। 9th नंबर पर जो काल सर्प योग आता है वह है शंखनाद काल सर्प योग। इस योग की वजह से आपके जीवन में कई परेशानियां आती हैं। इसमें राहु 9th हाउस पर होता है और केतु 3rd हाउस में होता है। इसी के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों से आपकी नहीं बनती है। आपकी संतान को परेशानी होती है। आपको यात्राओं में कष्ट होता है। इसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि आप विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करें, पीपल की परिक्रमा करें और शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाएं। कुंडली में अगला महत्वपूर्ण काल सर्प दोष है। जिस दोष की वजह से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं वह है जब राहु 4th स्थान में हो और केतु 10th स्थान में हो। तो निश्चित रूप से यह योग बहुत परेशान करने वाला होता है। इसे घातक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग की वजह से आपके पेरेंट्स को परेशानियां आती हैं। आपके पेरेंट्स परेशान रहते हैं, उनके जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। इस योग की वजह से आपके अधिकारियों से बहुत लड़ाई होती है। आपके करियर में उत्थान पतन चलता है, करियर में डिस्टर्बेंसेस आते हैं। आपको रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। यह दोष आपको बीमार करता है। आपको लगातार बीमारियां पकड़ती रहती हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इसे ठीक करने के लिए आपको पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 11th नंबर पर जो काल सर्प दोष है वह है विषधर काल सर्प योग। इस योग की वजह से जीवन में निश्चित तौर पर परेशानियां कुछ ज्यादा ही आती हैं। इस योग के लिए शर्त है कि राहु 11वें स्थान में हो, केतु 5वें स्थान पे हो। यह योग आपकी बीमारियों के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। आपकी आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, आंखों में आपको पीड़ा हो सकती है, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने हृदय का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इस योग में आपको अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देना चाहिए। साथ ही साथ इस योग की वजह से आपकी संतान को भी परेशानी हो सकती है, आपकी शिक्षा में परेशानी हो सकती है, बड़े भाइयों से संबंधों में गिरावट आ सकती है। इसको ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार को रुद्राभिषेक करें तो आपको लाभ। अंतिम काल सर्प दोष बहुत महत्वपूर्ण है और ये है शेषनाग काल सर्प दोष। इस दोष की वजह से आप जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस आदि का चक्कर लगाना होता है। कारावास योग भी बनता है, हालांकि विदेश योग भी बनता है। इस योग की वजह से खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। आकस्मिक खर्चे आपको परेशान करते हैं, व्यय बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस दोष को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप रुद्राभिषेक करें, शिव जी की आराधना करें, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। काल सर्प योग सुनने में डरावना लगता है और इसको एस्ट्रोलॉजी में भी अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि काल सर्प योग में केवल बुराइयां ही नहीं, इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। काल सर्प योग आपको विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित कर सकता है। विश्व स्तर पर आप नाम कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति घर वालों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसे व्यक्ति समुदाय के साथ रहने वाले होते हैं, दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। ऐसे व्यक्ति लालची नहीं होते हैं, आत्म केंद्रित नहीं होते। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति संघर्ष करने वाले होते हैं और संघर्ष की परिणति हमेशा ही सफलता में होती है। ऐसे व्यक्ति शुरुआत में संघर्ष जरूर करते हैं, उनकी पहली आधी जिंदगी संघर्ष में जरूर बीतती है, लेकिन बाद के जीवन में ये बहुत सफल होते हैं। इसी सफलता की वजह से ऐसे व्यक्ति कई बार विश्व स्तर पर अपना नाम कमाते देखे गए हैं। लेकिन एक बात सच है कि ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद जरूर करते हैं, लेकिन आवश्यकता के समय जब इन्हें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है तो ये अकेलापन ही महसूस करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, जो संघर्ष करता है वो जीतता है, जो संघर्ष करता है वो सफल होता है। फिर चाहे रजनीकांत हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सचिन तेंदुलकर हो, धीरूभाई अंबानी हो, ये जानी मानी हस्तियां हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष देखने को मिलता है।
इसलिए आप भी घबराना बंद करें, यहाँ वहां भटकना बंद करें। जो लोग आपको डराते हैं उनसे दूर रहें। आपको जो करना है वह यह है कि शिव जी की आराधना करना है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय आपके लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र है, यदि इसको आप प्रतिदिन 108 बार करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस काल सर्प दोष से मुक्त रहेंगे। इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस दोष से डरने के बजाय इसको अपनी ताकत बनाएं, इसके साथ चलें और इसके साथ ही आप ये संकल्प लें कि आप डरने के बजाय संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नमस्कार।